हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे लोकेटर्स के बारे में। तो बेसिकली लोकेटर होती क्या है एंड लोकेटर को कहाँ पे यूज़ करना ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ लोकेटर को हमें क्यों यूज़ करना है, और इसके साथ साथ हमें ये भी जानने ज़रूरत होती है कि लोकेटर हमें कैसे इस्तेमाल करनी है, हाउ टू यूज़ लोकेटर्स। सो व्हाट वी विल गेट टू नो लोकेटर्स, व्हाट इज़ लोकेटर। फिर आगे हम जानेंगे व्हेयर टू यूज़ लोकेटर, और इसी को हमने एक साथ ये भी कह सकते हैं कि व्हेयर और व्हाई टू यूज लोकेटर्स, राइट, आई शुड से। एंड इसके बाद जो होगी वो होगी हाउ टू यूज लोकेटर्स। तो ये बेसिक चीज़ें जो हमें जानने बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ देम वन बाय वन। सो बिफोर गोइंग टू लोकेटर, इसका जो लफ्जी मानी होती है लोकेटर का, लोकेट लोकेट करना समथिंग, राइट, यू नो। सो when I say locate something, that you mean that you wanted to pointing something in a real world, right? So here in the terminology of Selenium, locate is nothing but we are pointing an web element, we are pointing an element, we are pointing a field in a web page. Let's go to one graphical interface so that you can able to understand. Let's say in this whiteboard I am drawing one page. Let's say this is my HTML page. Let's say this is my login page, right? Okay, so in this login page, so we can have different fields, right? So let's say this is my login form, and here this is a field, this is a text box to enter the user ID, and we have another field to enter the password, and we have here one login button, right? So this is the minimum fields that we can have a log for a login field, login page. So this is my user ID, so this is my password field, and this is my login button, right? So here you can understand for each and every field, right, for login, user ID, login password, and login button. Not only these fields, in this particular login page I can say it can have any number of elements, other elements also, right? It can have its banner here, right? The page can have its banner, it can have the company logo of that page, right? At the same time it can have some contact information here in the footer side, footer section of that page, or it can have some social media links, right? So these are there can be many number of fields present in a web page, and here also you can have some links for forget password, or you can have link for sign up button or link, right? So there you can have many number of fields in that page, but for login operation I am just only interested only with the user ID, password and login button, right? तो लॉगिन के लिए हमें क्या चाहिए? लॉगिन के लिए हमें सिर्फ एंड सिर्फ आई नीड ओनली यूज़र आईडी फील्ड। हमें और क्या चाहिए? पासवर्ड फील्ड चाहिए, और साथ साथ में हमें एक लॉगिन का बटन चाहिए, करेक्ट, फॉर टू डूइंग द लॉगिन इनटू द एप्लीकेशन। इसके अलावा इसमें और कितना भी एलिमेंट है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो दैट मीन्स कि सेलेनियम पे कोई स्पेसिफिक फील्ड पे हमें एक्शन लेनी है। इफ़ यू वांटेड टू परफॉर्म सम एक्शन, अगर आपको कोई एक्शन लेनी है तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू परफॉर्म ऑन द स्पेसिफिक फील्ड्स ऑफ दैट पेज, राइट। अब मान लो इस पेज पे, लॉगिन पेज पे जितना भी आपको फील्ड दिख रहे हैं, जैसे कि मान लो ये लोगो फील्ड हो गया, जैसे कि इसका हेडर सेक्शन में कुछ इसका टाइटल हो गया, फिर इसके अलावा जितना भी आपका लॉगिन यूज़र आईडी फील्ड हो गया, पासवर्ड फील्ड हो चुका है, फिर यहाँ पे आपका बटन हो चुका है, राइट। इसके अलावा फॉरगेट पासवर्ड, जितना भी आपको सारी यहाँ पे फील्ड्स दिख रही है, ईच एंड एवरी फील्ड्स आर कॉल्ड एज ए एलिमेंट्स इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ सेलेनियम। ईच एंड एवरी फील्ड को हम क्या बताएंगे? एलिमेंट बताएंगे, ठीक है। दीज आर नथिंग बट माई एलिमेंट्स। तो अब एक बात समझने की कोशिश करो। इन दिस इफ आई टॉक अबाउट दिस लॉगिन पेज, एक पेज में आई कैन हैव, लेट्स से हमारे पास 20 एलिमेंट है, राइट। देयर आर 20 फील्ड्स वी हैव इन दैट पेज। अगर 20 फील्ड हो गया एंड आई वांटेड टू परफॉर्म, आई वांट टू डू द लॉगिन, सो लॉगिन के लिए हमें ओनली कितना फील्ड चाहिए?
आई नीड ओनली दिस 3 फील्ड्स, करेक्ट। तो हमें 3 फील्ड से हमारा लॉगिन बन जाएगा। बट वी हैव मोर देन, मान लो कि 20 फील्ड, वी हैव 20 फील्ड्स इन दैट पेज। तो सेलेनियम को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा फील्ड पे काम करने वाले हो, आप कौन सा फील्ड पे डेटा डालने वाले हो। इसी के लिए क्या होती है कि सेलेनियम को एक ऐसा कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसा कुछ और चीज़ों का मदद ज़रूरत पड़ जाती है, जिसकी वजह से, जिसके जरिए वो क्या करेगा ना, इसी फील्ड को आइडेंटिफाई करेगा। एंड दोस, जिसके मदद से सेलेनियम कैन आइडेंटिफाई दिस फील्ड, जिसकी मदद से सेलेनियम इस फील्ड को आइडेंटिफाई करता है, उसी को हम लोकेटर बोलते हैं। उसी को हमने क्या बोलते हैं, लोकेटर इज नथिंग बट एन आइडेंटिफायर ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड। जैसे कि मान लो एकदम आसान से लैंग्वेज में, जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ एक कंपनी की, देन इन दिस कंपनी मान लो कि एक कंपनी में अपना कितना एम्प्लॉय है, मान लो कि देयर आर 1000 एम्प्लॉय आर वर्किंग दिस कंपनी। तो इस कंपनी में मान लो कि 1000 एम्प्लॉय है, एंड हमें किसी एक एम्प्लॉय के साथ ढूंढना है, मेरे मेरे को किसी एक एम्प्लॉय को ढूंढना है। तो व्हाट आई कैन डू, फ्रॉम दैट 1000 एम्प्लॉय, इफ आई ट्राई टू सर्च दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय वन बाय वन, देन दैट विल बी वेरी बिग जॉब फॉर मी, राइट। तो इसके वजह से ईच एंड एवरी एम्प्लॉय हैज़ देयर ओन एम्प्लॉय आईडी, राइट। जिस जो उस एम्प्लॉय का क्या होती है, एक पहचान होती है, उसी आईडी के साथ मैं एक एम्प्लॉय को पहचान सकता हूँ। एंड दिस एम्प्लॉय आईडी इज नथिंग बट यूनिक टू ईच एंड एवरी वन, राइट। ये सभी के लिए यूनिक होती है। इसी तरह क्या होती है, सेलेनियम अपना जो वेब पेज होती है, इन वेब पेज ईच एंड एवरी फील्ड्स, जैसे कि यहाँ पे आपका 20 फील्ड्स हो गया, 20 एलिमेंट हो गया। ईच एंड एवरी फील्ड विल बी हैविंग एन यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। इसी को लोकेटर्स कहा जाती है। नाउ यू गॉट, हर एक फील्ड की एक अलग अलग आइडेंटिफायर होती है, जिसको हम लोकेटर कहते हैं। सो इन द डेफिनेशन ऑफ लोकेटर व्हाट आई कैन से, इट्स it is an unique identifier of an element in a web page, ठीक है। तो ये आप अब समझ में आया लोकेटर क्या होती है, कि किसी भी फील्ड का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी फील्ड हो, किसी भी एलिमेंट को, उसका यूनिक आइडेंटिफायर होती है इन दैट पर्टिकुलर वेब पेज, उसी को हमने लोकेटर कहते हैं। आगे आ जाती है बात कि उसको हमें क्यों, वेयर और वाई टू यूज़ लोकेटर, या तो उसको हमें कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, दैट यू गॉट टू नो। लेट्स से आई वांटेड टू डील अबाउट द लॉगिन फंक्शनलिटी ऑफ दैट पेज, राइट। तो उसमें हम लॉगिन हमें करनी है। तो जो इफ़ यू वांटेड टू लॉग इन समथिंग, सो यू हैव टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द यूजर आईडी पासवर्ड फील्ड। तो हमें वहाँ पे क्या करना है, टू 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 एंटर डेटा इनटू यूजर आईडी फील्ड और पासवर्ड फील्ड में डेटा डालना है। फिर लॉगिन बटन में क्लिक करना है, तो आई हैव टू गेट दैट एलिमेंट, और उसको गेट करने के लिए हमें किसका हेल्प चाहिए होता है, दैट इज़ नथिंग बट द लोकेटर, राइट। तो हमने अभी जाना कि लोकेटर्स क्या होती है इन सेलेनियम, और दूसरी चीज़ हमने ये भी जान लिया कि इसको कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, या तो हमने ये भी जान लिया कि उसको किस लिए इस्तेमाल करनी है, राइट। अब बात आ जाती है कि इसको हमें कैसे इस्तेमाल करनी है। ये हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम इसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने थे आज के वीडियो में। ओके, सी यू।